हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें। देखने की कोशिश करेंगे आज आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट थॉट्स एंड डीप हिडन इमोशंस क्या है आपके टुवर्ड्स। नो कांटेक्ट हो सकता है कि आप कांटेक्ट में हैं लेकिन रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, पहले जैसा रिश्ता नहीं है, या फिर आप जानना चाहते हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, क्या आपको कमिटमेंट मिलेगा, पर्सन आपको लेकर सीरियस है नहीं है, अगर बातचीत नहीं कर रहे हैं तो क्या चल रहा है उनके मन में, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, जानने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ उस व्यक्ति को उस पर्सन का नाम लीजिए जिनके बारे में आपको जानना है, उनको याद कीजिए, आपके पार्टनर को याद कीजिए। वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, या और किसी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। चलिए जल्दी से जानते हैं आज उनकी भावनाएं क्या है आपको लेकर। एंजल्स मुझे गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे गाइड करें, देखने की कोशिश क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। एम्परर का कार्ड, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर हेरोफेंट, ओके। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। 10 ऑफ सोर्ड्स, क्या चाहते हैं आज आपके पर्सन, जानने की कोशिश करेंगे, उनका नाम लेकर देखिए इस रीडिंग को। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 1010 अगर आपको एंजल नंबर दिखाई देता है 1010 तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा क्योंकि 1010 की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर हाइपर स्ट्रेस और बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेंगे जो कि 9 ऑफ कप्स। मुझे लगता है ना आप बहुत ज़्यादा करीब हैं, ऐसा लगता है कि कुछ सपना आपका पूरा होने वाला है जिसका इंतज़ार करें बहुत टाइम से। आप स्टक सिचुएशन में हो सकते हो या किसी चीज़ का इंतज़ार है, कुछ कमिटमेंट आप चाहते हो पर्सन से तो वो पूरा हो रहा है। सो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं इस वक्त या जिस भी पार्टनर के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी राशि हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ओके, जिसमें मेष राशि बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। उसके बाद कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, ओके। उसके बाद यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि, जिसमें कन्या राशि भी मुझे नज़र आती है स्ट्रॉन्ग और कैंसर, कर्क राशि स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आज आपके पर्सन की जो भावनाएं हैं ये मुझे नज़र आते हैं कि हमेशा इस पर्सन ने आपके ऊपर गुस्सा किया है, हमेशा इस पर्सन ने आपकी बात को ठुकराया है, नज़रअंदाज किया है, या फिर हो सकता है कि जब आप उनके पास थे तभी इस पर्सन ने आपकी कीमत कभी नहीं की, ठीक है। मुझे लगता है कि अपने ही ऊपर इस पर्सन ने फोकस किया है या फिर अपनी मनमानी की है, आपके ऊपर हुक्म चलाया है, ऐसे ही मुझे यहाँ पर नज़र आता है। कभी दिल का कनेक्शन या प्यार भरी बातें आपके साथ नहीं की है, अगर की भी है तो हो सकता है कि उनका मूड चेंज होता गया। मतलब अगर आज वो अच्छे से बात कर रहे हैं ना तो कल हो सकता है कि अचानक वो गुस्सा भी करें, अचानक आपको इग्नोर भी करें, अचानक वो आपको ब्लॉक भी करें बिना वजह। तो ये उनकी मूड स्विंग्स मुझे नज़र आते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप जानना चाहते हो कि इस पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, मतलब ऐसा क्यों वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या क्यों वो इस रिश्ते से पीछे हट रहे हैं, या क्यों वो वादा करके भी मुकर रहे हैं, ये हो सकता है। तो आज अगर ये पर्सन आपको इग्नोर करके दूर चले गए हैं या फिर आपसे लड़ाई करके, झगड़ा करके दूर चले गए हैं तो डेफिनेटली इनके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है। ये अच्छा ही हो सकता है क्योंकि मुझे लगता है कि जो बुरा है उसे छोड़कर अच्छाई की तरफ इनका झुकाव मुझे ज़्यादा नज़र आता है। अभी तक जो इस पर्सन ने नहीं किया था आपके लिए, या इस पर्सन ने हमेशा कहीं ना कहीं अपनी मनमानी की थी ना, तो आज वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, मतलब समझना चाहते हैं, इस रिश्ते में एफर्ट्स वो डालना चाहते हैं। या फिर इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि अभी मुझे रुकना चाहिए, ठीक है, ये लुका छुपी बहुत हो गई, या फिर पर्सन का ऑन ऑफ सिचुएशन देना बहुत हो चुका है, लेकिन एक कुछ डिसीजन लेने की उम्मीद यहाँ पर मुझे नज़र आती है, ठीक है। नेक्स्ट है हेरोफेंट, ठीक है। ये पर्सन किसी से गाइडेंस लेते हुए नज़र आते हैं, ओके, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं पर्सन, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। या फिर हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते के बारे में अपनी फैमिली से बातचीत कर रहे हैं और कुछ डिसीजन लेते हुए नज़र आते हैं, या ऑलरेडी फैमिली से बातचीत करके डिसीजन ले लिया है। अभी हो सकता है कि फैमिली एक्सेप्ट कर रही है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर यहाँ पर फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती आप दोनों के रिश्ते को, तब भी ये कुछ अपने लिए डिसीजन लेते हुए नज़र आते हैं। यानी कि ओवरऑल यही मुझे यहाँ पर लगता है कि जो अभी तक नहीं हो रहा था
या आपके मुताबिक जो चीज़ें नहीं हो रही थी वो होती हुई मुझे नज़र आती है। यानी कि पर्सन मुझे लगता है कि आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं। ओके, कुछ डिसीजन हो सकता है पर्सन का, न्यू बिगिनिंग भी यहाँ पर मुझे नज़र आती है आपको लेकर, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। टूटा हुआ रिश्ता अगर टूटा है बिल्कुल, बहुत टाइम से आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो करीब आने के चांसेस यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। हेरोफेंट एक फैमिली को भी मुझे बता रही है, जैसे कि ट्रेडिशनल फैमिली, आप दोनों का स्टेटस अलग हो सकता है या फिर कास्ट प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि मेन रीज़न आजकल है वो है कास्ट। हमारी बिरादरी की होनी चाहिए लड़की, हमारी बिरादरी का लड़का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर पर्सन मुझे लगता है ना कि आगे बढ़ रहे हैं, मतलब इस रिश्ते को वो ये छोटी मोटी चीज़ों की वजह से ख़त्म नहीं करना चाहते, या किसी के कहने पर ये पर्सन ख़त्म नहीं करना चाहते। क्यों नहीं ख़त्म करना चाहते? क्योंकि इस पर्सन को खुशी तो महसूस आपके साथ हो रही है, या फिर आपकी ना होने की तकलीफ़ हो रही है। आप हो सकता है कि आप नहीं हो अभी इस वक्त इनके पास, या हो सकता है कि इस पर्सन ने खुद अपने आप से आपको दूर किया है, क्योंकि ऐसी तो संभावना यहाँ पर मुझे नज़र आती है कि पर्सन ने अपने आप से इन्होंने आपको दूर किया है। तो आज वो आपके करीब कैसे आएँ या फिर आपसे रिश्ता फिर से कैसे ठीक करें, उसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो यस, वो ख़त्म होगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की एक तो तबीयत ठीक नहीं है, या ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और वो उनको तकलीफ़ दे रहा है। ओके, और ज़्यादा करके लव लाइफ में जब आप परेशान होते हो या लव लाइफ में प्रॉब्लम्स, तो वो प्रॉब्लम ना सारी चीज़ों के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर भी इफ़ेक्ट होता है। तो मुझे यहाँ पर वही लग रहा है कि अगर ये पर्सन ने आपके साथ आपका दिल तोड़कर ये चले गए हैं तो ये भी टूट चुके हैं, या फिर आपके साथ रिश्ता टूटा है तो ये भी बहुत ज़्यादा टेंशन में मुझे या दुखी मुझे नज़र आते हैं। मतलब अपने फ़ैसले के वजह से खुद परेशान, या अपने ही फ़ैसले के वजह से ये पर्सन ऐसा लगता है ना कि कहीं न कहीं मतलब इनके ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया, उस टाइप की कहावत यहाँ पर नज़र आता है। मतलब जितना घमंड था इस पर्सन का, ईगो था, एटीट्यूड था, वो टूट चुका है। ठीक है, आज ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। आज ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे इस वक्त नज़र आती है। उनको लगता है कि आप जब थे इनके साथ, या आपके साथ जब भी वो मिलते थे, वक्त बिताते थे, तो कितनी खुशियाँ थी। आज वो अकेले हैं तो टूट चुके हैं। ठीक है, तो ये आज आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, या फिर आप जीत गए। यहाँ पर मुझे लगता है कि आपकी जीत और उनकी हार मुझे यहाँ पर साफ साफ नज़र आती है। यानी कि इस रिश्ते में मुझे लगता है कि वो आपको कभी समझे ही नहीं, या फिर उन्होंने आपको समझने की कोशिश नहीं की, या फिर इस रिश्ते को ऐसा लगता है ना कि प्रायोरिटी नहीं दी। इनकी प्रायोरिटीज़ हो सकती है इनकी फैमिली, इनकी प्रायोरिटी हो सकती है इनका जॉब, करियर। ठीक है, आपके साथ एक नाम का रिश्ता हो सकता है, लेकिन आज इस पर्सन को ये लगता है कि ये रिश्ता उनके लिए इम्पॉर्टेंट बन चुका है। इस रिश्ते के बिना वो खुश नहीं रह सकते, या आपके बिना वो खुश नहीं रह सकते। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ आती हुई मुझे नज़र आते हैं। फैमिली से डिस्कशन, आज स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे नज़र आती है, जैसे कि पर्सन ना कुछ डिस्कस कर रहे हैं फैमिली के साथ, या फैमिली के साथ इन्होंने कुछ बातचीत की है और उसके बाद कुछ डिसीजन लिया है, जो कि मुझे यहाँ पर अगर मैं देखूँ कार्ड्स तो मुझे पॉजिटिव नज़र आता है। मतलब कुछ तो जो होगा ना, वो आपकी विश फुलफिलमेंट यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। जैसे कि बहुत टाइम से आप किसी चीज़ को लेकर सोच रहे थे, वो चीज़ अचानक हो जाएगी या हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। आपका इंतज़ार यहाँ पर ख़त्म होते हुए मुझे नज़र आता है। ओके, ये पर्सन आपके बिना इनकम्प्लीट है, डेफिनेटली इनकम्प्लीट है। आपकी 9 विशेस हो सकता है कि पूरी हो रही है। साथ ही साथ ये पर्सन अक्टूबर या नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। सो यस, ये पर्सन मुझे लगता है ना कि जो सख्त दिल के थे आपके पार्टनर, या हमेशा गुस्सा करना, आपका दिल तोड़ देना, या ऐसी कुछ बात कह देना जिसकी वजह से आपका दिल टूट जाए, ऐसा उनका स्वभाव हो सकता है। एग्रेसिव, एरोगेंट। ओके, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आपको ठेस पहुंचेगी, या फिर आपका दिल टूटेगा, या फिर आप रो देंगे। तो ये वो करते थे, लेकिन आज वो इमोशनली कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्टेड या इमोशनली अटैच्ड हो गए।
यानी कि जितना प्यार आप कर रहे थे इस पर्सन से, वो भी कहीं ना कहीं आपको चाहने लगी, वो फीलिंग्स जाग गई हैं पर्सन के दिल में आपके लिए कि आपके साथ रिश्ता जोड़ना है, आपके साथ रिश्ता ठीक करना है। तो ये एक एनर्जी यहाँ पर पावरफुल मुझे नज़र आती है कि आप बहुत करीब हो, जहाँ पर पर्सन आपकी ज़िंदगी में एक तो लौट कर आ रहे हैं या आप दोनों मिलते हुए मुझे नज़र आते हैं। ओके, ये पर्सन अपने दिल की बात आपको अभी तक अगर नहीं बताई है, इस रिश्ते के बारे में आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिली थी, तो मिल सकती है, क्योंकि इन्होंने दिल ही दिल में बहुत सारी सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए, हिडन फीलिंग्स रखी है। मतलब वो क्या फील करते हैं आपके आने से, उनको कैसा महसूस होता है, आपके साथ बात करके उनको कैसा फील होता है, ये कभी आपको एक्सप्रेस नहीं किया है, कभी रोमांटिक नहीं हुए ये पर्सन, ऐसा मुझे लगता है। तो डेफिनेटली ये पर्सन अपने दिल की बात आपके सामने रखना चाहते हैं और कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ आते हुए नजर आते हैं। सो नंबर 4 and 5 नंबर्स आर वेरी लकी फॉर यू। ओके, 4, 5 ये स्ट्रांगली मुझे नज़र आते हैं कि लकी नंबर्स हैं। 10-10 मैंने ऑलरेडी कहा है, जिन लोगों को एंजल नंबर 10-10 नज़र आते हैं, या आप अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, आपके पार्टनर अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, दोनों का बर्थडे भी अक्टूबर में ही हो सकता है। ओके, या 10 नंबर या 10 तारीख हो सकती है किसी भी महीने की आपकी बर्थ डेट। ये एनर्जी यहाँ पर इस वक्त मुझे नज़र आती है। करंट फीलिंग्स हम देखेंगे आपके पर्सन की इस वक्त क्या है। करंट फीलिंग्स यानी कि डीप हिडन फीलिंग्स और भी देख लेंगे हम आपके पर्सन की इस वक्त। एंजल्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। ओके, यहाँ पर जो कार्ड आया है वो है दर्द, और मुझे यहाँ पर लगता है कि पर्सन ऐसा कहना चाहते हैं, एक तो ये फाइनेंशियली सिचुएशन में स्टक लगते हैं मुझे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और हो सकता है कि आप उनको हेल्प कर रहे थे बुरे वक्त में, या वो आपको हेल्प कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है किसी दोनों में से एक की फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन। सो ये पर्सन ऐसा मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं इनका ये सवाल है कि मैंने तुमसे प्यार किया, तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा। ये हो सकता है कि पर्सन आपसे प्यार कर रहे हैं, या आप अभी उनको इग्नोर कर रहे हो, या पर्सन पहले आपको अपनी दिल की फीलिंग्स नहीं बता सके, अभी वो कहना चाहते हैं कि मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन आपको पता ही नहीं कि वो प्यार कर रहे हैं, कभी अपने मुंह से आई लव यू आपको कहा ही नहीं। तो ये सवाल यहाँ पर है कि आई लव यू सो मच, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। ये आपका सवाल हो सकता है उनके लिए, उनका सवाल हो सकता है आपके लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर दोनों की फीलिंग्स हम देख रहे हैं। रीयूनियन का कार्ड जो ये कहने की कोशिश कि पर्सन रेडी हो चुके हैं फिर से एक नई शुरुआत आपके साथ करने के लिए, अगर आपकी इजाज़त हो, अगर आप तैयार हैं फिर से इस रिश्ते में जाने के लिए। क्योंकि कभी कभार रिश्ता इतनी बुरी तरीके से टूट जाता है ना कि आपका मन नहीं करता है फिर उस रिश्ते में जाने के लिए। आपको लगता है कि नहीं, मैंने बहुत भुगता है इस रिश्ते में, या मैंने बहुत कुछ सहा है इस रिश्ते में और मुझे तकलीफ़ नहीं चाहिए। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं ना कि मूव ऑन कर लेते हैं, बहुत सोचने के बाद मूव ऑन कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं ना वो मूव ऑन नहीं कर पाते और फिर उसी रिश्ते में जाना चाहते हैं। तो ये दोनों यहाँ पर मुझे फीलिंग्स नज़र आती है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, लेकिन आप अभी रेडी नहीं हो, क्योंकि जब आप रेडी थे ये पर्सन ने उतना भाव नहीं दिया आपको, या आपको सीरियसली नहीं लिया होगा। आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन पर्सन कहना चाहते हैं आपको कि येस, वो इस रिश्ते में वापस रीस्टार्ट करना चाहते हैं। वही तो एस ऑफ वॉन्ड्स, रीस्टार्ट, न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है। मुझे लगता है पर्सन ना बहुत सोचने के बाद ये डिसीजन पर पहुँचे हैं। बहुत टाइम से इस पर्सन ने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, या हो सकता है कि ऐसा कुछ उनको फील नहीं हुआ था जो कि अभी फील हो रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड फाइनल डेस्टिनेशन। तो पर्सन को कहीं ना कहीं मुझे लगता है घुमा फिरा कर आपकी तरफ ही आना था। उनको अभी लगने लगा है कि दोनों की मंजिल एक है। पहले तो इनको नहीं लग रहा था कि अब आज उनको लगने लगा है कि दोनों की मंजिल एक ही है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ओके, यहाँ पर मुझे लगता है कि कितना भी पर्सन आपसे दूर भागने की कोशिश करे या कुछ भी करे, आखिर में मंजिल एक ही है। देयर इज़ नो वन बिफोर और आफ्टर यू आर द ओनली वन। अभी क्यों लगने लगा है पर्सन को ऐसा पता नहीं कि ना ही तुम्हारी बात कोई हो सकता है, ना तुम्हारे पहले कोई था मेरी ज़िंदगी में जिससे मैंने प्यार किया। ठीक है, आए और गए वो अलग बात है, लेकिन जिसके साथ आपको कनेक्शन फील होता है वही सच्चा हम सफ़र होता है, या फिर वही लाइफ पार्टनर बन सकता है। तो आज इस पर्सन को
आप एक लाइफ पार्टनर की तरफ वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, इनका दिल आपको एक्सेप्ट कर रहा है। डीपली हर्ट, ये आपका कार्ड हो सकता है डेफिनेटली। किसी सिचुएशन की वजह से, किसी बर्ताव की वजह से आप डीपली हर्ट हो इस पर्सन से, ऐसा मुझे लगता है। यू नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी, मुझे ये लगता है कि पर्सन के ऊपर आपने बहुत भरोसा रखा, बहुत विश्वास रखा, और वहीं पर आप फंस गए। ऐसा मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपका विश्वास तो तोड़ा ही तोड़ा, लेकिन आपका दिल तोड़ा। और कहीं ना कहीं पर्सन, मतलब आप, मुझे लगता है कि आप इतने टूट चुके हो ना कि ये आने की खुशी भी आपको नहीं होगी। अभी इनका कॉल आएगा या मैसेज आएगा तब भी आपको खुशी महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक मुझे यहाँ पर एनर्जी नज़र आती है कि डेफिनेटली आप ऐसे फील करते हो कि कुछ तो मिसिंग है इसमें, केमिस्ट्री जो थी ना वो मिसिंग है। पजेसिवनेस, मुझे लगता है कि ओवर पजेसिव थे आप इस पर्सन को लेकर। मतलब आपको कभी पसंद नहीं आता था कि ये किसी और से बात करे, किसी और से चैट करें या किसी के गले मिले, आपको पसंद नहीं था। मतलब बहुत पजेसिव थे आप इस पर्सन को लेकर। तो ये एक बात इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती थी कि क्या इतना है, एक फॉर्मली तो मैंने किसी को हक किया है, कलीग तो है या दोस्त तो है। क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं जब किसी से प्यार करते हैं ना, तो उसके पहले के दोस्त भी हो सकते हैं, आपसे मिलने से पहले के दोस्त हो सकते हैं जिससे वो फ्रीली बात करते हैं, या आपके दोस्त हो सकते हैं, तो वो भूल जाते हैं। तो पजेसिवनेस, मुझे लगता है कि येस आई एम सेल्फिश, आई कांट टॉलरेट योर एब्सेंस। एक तो पजेसिवनेस ये भी कहता है कि ये किसी और के साथ आपको बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, साथ ही साथ आप नहीं हो उनके पास अभी, तब उनको वो आपकी कमी महसूस होने लगी है। क्योंकि जब आप पास में थे तभी ये पर्सन ने कभी एक्सप्रेस तो नहीं किया कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, लेकिन जैसे आप में दूरियां बढ़ गई या दोनों दूर हो गए, शायद इस पर्सन को फील होने लगा है विश। ओके, सो मुझे लगता है कि ये आपकी जैसी ख्वाहिश है इस पर्सन के साथ रियूनियन की या शादी की, या आप चाहते हो कि अगर पर्सन वापस आते हैं तो टाइम पास के लिए ना आए बल्कि एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आएँ, तो वो चीज़ें होती हुई मुझे नज़र आती है। माई डे स्टार्ट्स विथ योर स्माइल, बी माइन ओनली। पर्सन कहना चाहते हैं कि भले वो आपसे दूर है, लेकिन उनकी दिन की शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं आपके याद से ही शुरू होती है, या फिर आपका चेहरा उनको याद आ जाता है। या हो सकता है इन्होंने अपने मोबाइल में आपका वॉलपेपर रखा है, तो जैसे उठते हैं मोबाइल क्लिक ओपन करने के लिए जाते हैं तो आपका फेस दिखाई देता है, तो डेफिनेटली वो स्माइल आ जाती है चेहरे पर। बहुत से लोग होते हैं, बहुत से पार्टनर्स होते हैं कि अपने पार्टनर का डीपी रख देते हैं, डीपी नहीं सॉरी वॉलपेपर रख देते हैं मोबाइल में, ताकि हमेशा उनको देख के मैनिफेस्ट करे, ये भी होता है। सो येस, ये पर्सन आज इनकी मूड या इनकी एनर्जी पॉजिटिव है, भले ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि ये कार्ड्स ऐसे इतने पॉजिटिव आए हैं, ये आने वाले दिनों में एनर्जी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते में एनर्जी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अक्टूबर तक ये चेंजेस आप देखेंगे, यानी कि मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि 10 हफ्ते में भी चीज़ें हो सकती हैं, कि कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ में ये चीज़ें हो सकती है। ठीक है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है या दोनों की मैच हो जाती है फ्रीक्वेंसी, हो सकता है कि आज के दिन ही ये पर्सन आपको अप्रोच करे, कॉल करे, मैसेज करे। ओके, इमेजिनेशन, पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं आपके टूवर्ड्स, और ये इमेजिन कर रहे हैं, बहुत सारे सपने देख रहे हैं आपके बारे में। आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज। इनको लगता है कि आप उनके आसपास हो, ये सपने देख रहे हैं या फिर रोमांटिक हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि वो आपकी स्पर्श को मिस कर रहे हैं, आपके टच को मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, ऐसा वो कहना चाहते हैं, इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि वो आंखें बंद कर रहे हैं तो आपकी सूरत, आपका चेहरा इनके सामने आ जाता है। तो ये मुझे लगता है कि गहरा कनेक्शन ऑलरेडी बन चुका है दोनों के बीच में, ऐसा मुझे इस वक्त तो फील होता है। ठीक है, सो मुझे लगता है ओवरऑल एनर्जी ऐसी है ना कि नोक झोंक के बाद, या फिर मुझे लगता है कि ऑन ऑफ सिचुएशन के बाद ये रिश्ता सीरियस नेस के मोड पर जाते हुए मुझे नज़र आता है। मतलब अभी तक पर्सन सीरियस नहीं थे इस रिश्ते में, या आपको लग रहा था कि इस रिश्ते में मेरा कोई फ्यूचर है नहीं, क्योंकि इनका बर्ताव ही अलग था। तो मुझे लगता है कि वो भी आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आप भी इस पर्सन के लिए सीरियस होते जा रहे हैं, और दोनों की सोच अगर मिलती जुलती होगी तो डेफिनेटली ये रिश्ता भी आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे भी फील होता है। सो येस, इसमें फ्यूचर है, रीयूनियन है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी सॉर्ट आउट करनी बाकी है। इतना आसान नहीं होता है
कि कोई भी आपको छोड़कर जाए और अब उसकी मर्ज़ी से वापस आए और कहे कि मुझे मुझसे शादी करनी है, ये होता नहीं है। दिस इज़ लाइफ। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द डिसीजंस दैट यू आर टेकिंग। ओके, सो सोच समझ कर डिसीजन ले, लेकिन रीयूनियन यहाँ पर ज़रूर होगा। तो आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।